शानदार बिल्डिंग, जानदार दरोदीवार, अंग्रेजी के अल्फाबेट से लेकर हिंदी की पूरी वर्णमाला, बेहतरीन ब्लैक बोर्ड, कुल मिलाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में वो सब मौजूद है जो कि जरूरी है। इस स्कूल में दिक्कत है तो बस इस बात की कि यहाँ पर पढ़ने वाली सिर्फ एक छात्रा है। जी हाँ, इस स्कूल में सिर्फ एक छात्रा ही पढ़ रही है। नीमच जिला मुख्यालय से कोई 22 किलोमीटर दूर गुलाबखेड़ी गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल का हाल कुछ ऐसे ही है। आप ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि इस प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर्स की तैनाती है, जिनका महीने का वेतन करीब 2 लाख रुपए और सालाना वेतन करीब 24 लाख रुपए के आसपास बैठता है। इसके अतिरिक्त स्कूल का रखरखाव, स्टेशनरी, पोषण आहार, बिजली पानी और अन्य खर्चे अलग हैं। यानी इस स्कूल को चलाने के लिए सरकार करीब 25 लाख रुपए खर्च कर रही है। पहली से 5वीं तक की पढ़ाई के लिए खोले गए सरकारी स्कूल में सिर्फ छात्रा तेजस्विनी का दाखिला है, जो कि यहाँ पर तीसरी क्लास की स्टूडेंट हैं। इस एक बच्ची को पढ़ाने के लिए स्कूल में 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति है। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले एकेडमिक सेशन में यहाँ पर 3 छात्रों का दाखिला था, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक तैनात थे। ताज्जुब वाली बात यह भी है कि गुलाबखेड़ी से महज 1 किलोमीटर दूर मुंडला गांव का सरकारी स्कूल सफलता की मिसाल है। मुंडला के स्कूल में पहली से 8वीं तक लगभग 110 बच्चे पढ़ते हैं और इसे ब्लॉक के अच्छे सरकारी स्कूलों में गिना जाता है। गुलाबखेड़ी गांव के भी कई बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। ये स्थिति सीधे तौर पर गुलाबखेड़ी स्कूल के शिक्षकों की कार्यप्रणाली, उनके पढ़ाने के तरीके और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सिर्फ गुलाबखेड़ी ही नहीं, जिले में करीब 25 से 30 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 10 से भी कम है। हैरानी वाली बात यह है कि जिले के जिम्मेदार अफसर भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कई छात्र संख्या बहुत कम है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ 10 से कम संख्या और कुछ 10 से 20 के बीच भी हो सकती है। एग्जैक्ट डाटा लगभग मुझे नहीं पता है, लेकिन लगभग 30 से 40 विद्यालयों में लगभग ऐसी संख्या है जहाँ पर छात्र संख्या 1 से 10 के बीच में और शिक्षक 1 या 2 हैं। अभी चूंकि जून और जुलाई के महीने में प्रवेश प्रक्रिया अलवत चालू रहती है, हमने सभी शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों, जन शिक्षकों को निर्देशित कर दिया है और उनका टारगेट भी फिक्स कर दिया है कि आप अधिक से अधिक इसका नामांकन कराएं। वैसे पूरे नीमच जिले में 537 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें करीब 48,757 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। जिले में कुल 1029 शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिले के कुछ स्कूलों में तो टीचर्स की भारी कमी है, लेकिन वहां पर मांग करने पर भी टीचर्स की तैनाती नहीं हो रही है। तो गुलाबखेड़ी स्कूल में एक छात्रा के दाखिले पर अफसर कुछ यूं जवाब देते हैं। ये सब शासनागत है, शासनाधीन है, ये वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि बंद करना है या नहीं करना है, लेकिन जैसे भी अभी वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश है कि स्कूल बंद नहीं करना है, स्कूल चलाना है और उसमें नामांकन में वृद्धि करना है। भारी खर्च के बावजूद बच्चों को अच्छी तालीम देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार की कोशिश है कि शिक्षा की रोशनी हर बच्चे तक पहुंचे, लेकिन सिस्टम में मौजूद ऐसे उदाहरण बार बार ये इशारा करते हैं कि कहीं कुछ कमी जरूर है। इन कमियों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। नीमच से 10 सूत्र के लिए कमलेश साल्डा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।